भारणी एक अत्यधिक भौतिकवादी सांसारिक नक्षत्र है। यह यह एक संसारी नक्षत्र है, लेकिन संसर का मतलब शब्द नहीं है। इसे बहुत स्पष्ट होना चाहिए। संसर का मतलब है दोहराता हुआ पहिया, वही दोहराता हुआ पैटर्न। तो भले ही आप अपनी पत्नी को छोड़ दें और हिमालय चले जाएं, फिर भी यह वही दोहराता हुआ पहिया है। आप इससे बाहर नहीं हैं। आप सोचते हैं कि आपने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। आप सोचते हैं कि आपने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है, लेकिन आपने नहीं किया। आप अभी भी उसी पहिए का हिस्सा हैं जो चलता रहता है, बार बार दोहराता है। कौन जानता है, पिछले जन्म में भी आपने वही किया होगा। इसलिए यह संसर है, दोहराता हुआ पहिया, वही पैटर्न, और कोई भी इस संसर से बाहर नहीं निकल सकता। आप इस संसर से तभी बाहर निकल पाएंगे जब आप अपने अस्तित्व में अधिक से अधिक जागरूकता लाना शुरू करेंगे। तब पुराने पैटर्न बदले जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जीवन बेहोशी से दोहराता रहता है जब तक कि आप जागरूक नहीं हो जाते। इसलिए भरणी ऐसा ही एक संसारी नक्षत्र है। यह एक भौतिकवादी नक्षत्र है। यह शुक्र द्वारा शासित है। यह एक ऐसा नक्षत्र है जो इस मानव जीवन के कई सुखों का आनंद लेने में खुश है। इस पॉडकास्ट में मैं भरणी नक्षत्र के बारे में और अधिक साझा करूंगा। जब चंद्रमा भरणी नक्षत्र में आता है तो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भरणी एक सुंदर नक्षत्र है। यह एक अत्यधिक यौन नक्षत्र है। व्यक्ति इस मानव संसार के कई सुखों का अनुभव करने के प्रति बहुत झुकाव रखता है। भरणी का व्यक्ति प्रेम के मामलों में बहुत स्पष्ट होता है। अगर वह आपसे प्यार करता है तो वह गोल गोल नहीं घूमेगा। वह बस उन 3 जादुई शब्दों को कहेगा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, और आपसे जल्दी प्रतिक्रिया की उम्मीद करेगा। भरणी होने के नाते व्यक्ति प्रेम संबंधों में अत्यधिक उत्साही होता है और किसी विशेष परियोजना या काम को पूरा करने में भी उसकी महान तीव्रता होती है। भरणी में चंद्रमा के साथ जन्मा व्यक्ति कई रिश्तों से गुजर सकता है। इस स्थिति के साथ विवाह से खुशी रेयरली देखी जाती है। 2 विवाह या कई विवाह हो सकते हैं, विशेष रूप से यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र पीड़ित है। जब बात भरणी की होती है तो जीवन एक कविता की तरह होता है। इसमें एक लय है, एक कहानी है, एक मोड़ है, एक रोमांस है, और भरणी जातक के जीवन की इस कविता में प्यार है। ये पुरुष और महिलाएं तार्किक नहीं होते और इसीलिए वे अधिक जीवंत, अधिक सुंदर और अधिक खुश दिखाई देते हैं। उनके लिए प्यार का मतलब है तर्क के बिना जादू। भरणी नक्षत्र में जन्मे महिला या पुरुष से दोस्ती करना हमेशा मजेदार होता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से भरणी पसंद है। भरणी नक्षत्र का एक सबसे सुंदर पहलू यह है कि वे पीठ में छुरा घोंकने वाले या चुगलखोर नहीं होते। जो भी हो, वे आपको सीधे कह देंगे, और इसलिए भरणी नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति से धोखा मिलना बहुत ही कम होता है। भरणी में जन्मी महिला के चार्ट में यदि शुक्र बहुत शक्तिशाली और अच्छी स्थिति में है और मंगल मजबूत है, तो ऐसी महिला वास्तव में एक सुंदर महिला होती है जो आसानी से एक पुरुष को उसके घुटनों पर ला सकती है। ऐसी महिला में महान यौन आकर्षण होता है और उसकी सुंदरता और विशाल यौन आकर्षण को देखते हुए ऐसी महिला को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल होता है। भरणी नक्षत्र का एक बड़ा उपहार यह कि भरणी में जन्मी महिला आमतौर पर प्रजनन योग्य होती है और वह बहुत तेजी से गर्भवती होती है। इसलिए भरणी में चंद्रमा के साथ गर्भवती होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। भरणी नक्षत्र में चंद्रमा या शुक्र
के साथ जन्मी महिला हमेशा 100% जनन योग्य पाई जाती है और आमतौर पर मां बनने में सफल होती है। वास्तव में भरणी नक्षत्र में शुक्र या चंद्रमा रखने वाली युवा लड़कियों और युवा महिलाओं को अपने यौन संबंधों में सावधान रहना चाहिए। उन्हें आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए क्योंकि यह स्थिति आपको बहुत आसानी से गर्भवती बना सकती है। इसी तरह भरणी नक्षत्र में चंद्रमा या शुक्र रखने वाले युवा लड़कों या युवा पुरुषों को यौन संबंध में संलग्न होते समय आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। चूंकि भरणी एक उच्च प्रजनन क्षमता वाला नक्षत्र है, आप अपनी प्रेमिका को गर्भवती बना सकते हैं। कई पुरुष जो अपने बिस्तर के साथी को यौन संतोष नहीं दे पाते, एक सेक्सोलॉजिस्ट से परामर्श करते हैं। दूसरे शब्दों में इस प्रकार के पुरुषों को पुंसक कहा जाता है। हालांकि यदि वे भरणी नक्षत्र की पूजा करते हैं तो वे अपनी नपुंसकता पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि भरणी यौन शक्ति का प्रतीक है। यौन संबंध आवश्यक हैं, क्योंकि बिना यौन संबंध के इस ग्रह पर नया जीवन नहीं आ सकता। आखिरकार हम सभी यौन संबंधों से पैदा होते हैं, इसलिए हमारे अस्तित्व के स्रोत की निंदा करना मूर्खता है, बेवकूफी है। यह एक बहुत अजीब दुनिया है। आप यौन संबंधों से पैदा होते हैं, आप यौन संबंधों के लिए जीते हैं। आपके बच्चे यौन संबंधों से पैदा होंगे। यौन संबंध सबसे अधिक निंदा की जाने वाली चीज है, सबसे बड़ा पाप है। यह कैसे संभव है? यौन संबंध अधिक से अधिक आकर्षक हो गए हैं क्योंकि इसका पुजारियों द्वारा निंदा की गई है। जितना अधिक आप किसी चीज को छिपाते हैं, जितना अधिक आप किसी चीज को सेंसर करते हैं, जितना अधिक आप किसी चीज की निंदा करते हैं, वह उतनी ही अधिक आकर्षक हो जाती है। मनोविज्ञान है। भरणी नक्षत्र मिट्टी के बर्तन या गर्भ से शक्ति, दिव्य स्त्री, रचनात्मक शक्ति समाहित होती है और इसलिए यह नक्षत्र एकमात्र नक्षत्र है जिसमें प्रजनन की विशाल शक्ति है और इसलिए आमतौर पर आप इस स्थिति वाली किसी भी बच्चा रहित या बंजर महिला को नहीं देखेंगे। वास्तव में भरणी में शुक्र चाइल्ड बर्थ के लिए महान संभावनाएं देता है और जब राहु या चंद्रमा या शुक्र भरणी में आते हैं तो महिला मां बनने में बहुत रुचि रखती है और मातृत्व के अनुभवों का आनंद लेती है। भरणी नक्षत्र एक सुंदर राजकुमारी की तरह है जो एक शक्तिशाली राजा के महल में रहती है। राजकुमारी शुक्र है जैसे भरणी है और राजा एक योद्धा है, एक मंगल जैसे मेष राशि। यह भी एक बड़ी विडंबना या प्रकृति का तरीका है कि शुक्र के तीनों नक्षत्र भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वषाधा अपने दुश्मन राशियों में पाए जाते हैं, क्योंकि मेष जो मंगल द्वारा शासित है शुक्र का दुश्मन है, सूर्य द्वारा शासित सिंह शुक्र का दुश्मन है और बृहस्पति द्वारा शासित धनु भी शुक्र का दुश्मन है। शुक्र का दुश्मन और फिर भी शुक्र के सभी नक्षत्र इन तीन राशियों मेष, सिंह और धनु में निवास करते हैं। कभी भी उस पुरुष या महिला को चुनौती न दें जिनका चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है, क्योंकि उनमें वापस लड़ने का साहस होता है। यह मुझे एक अद्भुत कहानी की याद दिलाता है। एक बार एक महान योद्धा घर लौटा और अपनी बेटी को उसके प्रेमी के साथ देखकर चौंक गया। योद्धा तब और वहीं अपनी बेटी के प्रेमी को मार सकता था, लेकिन उसने रिवाजों का पालन करने का निर्णय लिया। रिवाजों के अनुसार बिना उचित परीक्षण और उचित अवसर के किसी को मारना उचित नहीं था और इसलिए योद्धा ने युवा पुरुष से कहा, कल सुबह तुम मेरे साथ लड़ोगे। यह शब्द लो और कल सुबह आओ। अगर तुम जीतते हो तो मेरी बेटी तुम्हारी है, अन्यथा
तुम मर चुके हो। युवा प्रेमी को तो तलवार पकड़ना भी नहीं आता था। वह एक गरीब किसान था। उसने कभी तलवारबाजी की ट्रेनिंग नहीं ली थी। उसने कहा, सर, हालांकि आप एक परंपरा का पालन कर रहे हैं और मुझ जैसे गरीब आदमी का सम्मान कर रहे हैं और मुझे एक अवसर दे रहे हैं, फिर भी यह आपके लिए सिर्फ एक खेल है। मुझे तलवारबाजी के बारे में कुछ नहीं पता। कम से कम मुझे 2 दिन दीजिए ताकि मैं पास के मठ में रहने वाले सबसे बड़े गुरु के पास जा सकूं। वह एक जैन भिक्षु हैं। कम से कम मैं उसके पास जा सकता हूं और इसके बारे में कुछ सीख सकता हूं। कृपया मुझे कुछ संकेत पाने के लिए 2 दिन दीजिए। योद्धा ने सहमति दी। उसने कहा, तुम जा सकते हो। जरूरत हो तो कुछ और दिन ले सकते हो। अनुशासन में रहो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। युवा प्रेमी महान योद्धा जैन गुरु के पास गया। जैन गुरु ने कहा, वर्षों की ट्रेनिंग भी आपकी मदद नहीं करेगी। आपके प्रेमी के पिता पूरे देश में मुझसे केवल दूसरे हैं। आप उनसे मुकाबला करने की उम्मीद नहीं कर सकते। मेरी सलाह है, यह लड़ाई का सही समय है। युवा प्रेमी समझ नहीं पाया। उसने कहा, आप मुझे किस तरह की पहेली दे रहे हैं? क्या यह क्षण सही क्षण है? और उसने कहा, हाँ, क्योंकि आपके पास एक निश्चित चीज है, आपकी मृत्यु। अब आप इससे अधिक नहीं हार सकते। आपके प्रतिद्वंद्वी के पास खोने के लिए कई चीजें हैं। उसकी बेटी, उसकी प्रतिष्ठा, एक योद्धा के रूप में उसकी सम्माननीयता। वह एक बड़ा जमींदार है। उसका सारा पैसा, उसकी सोच पूरी नहीं हो सकती जब वह लड़ रहा हो। लेकिन आप पूरी तरह से हो सकते हैं। आपको पूरी तरह से होना होगा। बस एक क्षण की अनजानता और आप चले गए। आपको पूरी तरह से सतर्क रहना होगा। यह सही क्षण है। किसी भी अनुशासन की परवाह मत करो। आप बस तलवार उठाओ और जाओ। युवक कुछ ही मिनटों में वापस आया। महान योद्धा ने कहा, क्या आपने कुछ सीखा? उसने कहा, कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर से बाहर आओ। और जिस तरह से उसने चिल्लाया, अपने घर से बाहर आओ, महान योद्धा विश्वास नहीं कर सका कि उसकी बेटी के प्रेमी में क्या जादुई परिवर्तन हुआ है। जैसे ही वह बाहर आया, युवा प्रेमी ने परंपरा के अनुसार योद्धा को प्रणाम किया। योद्धा ने युवा प्रेमी को प्रणाम किया। जापान में ऐसा ही होता है। यह उनकी संस्कृति का हिस्सा है। यहाँ तक कि दुश्मन के साथ भी आपको उसकी गरिमा, उसकी मानवता, उसकी दिव्यता का सम्मान करना चाहिए। फिर युवा प्रेमी ने योद्धा पर हमला करना शुरू किया, जबकि उसे तलवारबाजी के बारे में कुछ नहीं पता था। योद्धा चकित था क्योंकि जहां कोई विशेषज्ञ वार करता, युवा प्रेमी वहां वार नहीं करता, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि वह ऐसी जगह वार करेगा जहां कोई विशेषज्ञ कभी नहीं मारेगा। और वह इतनी पूरी तरह से लड़ रहा था कि योद्धा पीछे की ओर बढ़ने लगा। और जैसे ही योद्धा पीछे की ओर बढ़ने लगा, युवा प्रेमी ने और अधिक साहस जुटाया। वह अपनी तलवार चला रहा था, यह जाने बिना कि क्यों, किस उद्देश्य से या कहां वार कर रहा है। और चूंकि यह तय हो गया है कि उसकी मृत्यु निश्चित है, अब चिंता करने के लिए कुछ नहीं है। सभी चिंताएं जीवन से संबंधित हैं। जल्द ही उसने महान योद्धा को कोने में धकेल दिया। पीछे एक दीवार थी जो योद्धा के बगीचे को घेरती थी। अब पीछे नहीं बढ़ सकता था। मृत्यु से डर गया था, जीवन में पहली बार। और उसने कहा, रुको, तुम मेरी बेटी ले सकते हो, तुम मेरी संपत्तियां ले सकते हो। मैं संसार का त्याग कर रहा हूँ। मैं एक साधु बन रहा हूँ। वह डर से कांप रहा था। वह भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या हुआ। यह साहस कहाँ से आया? यह संपूर्णता कहाँ से आई? यह जागरूकता कहाँ से आई? लेकिन यह केवल ऐसे विशेष परिस्थितियों में हो सकता है कि बिना किसी अनुशासन के केवल स्थिति आपके भीतर इतनी जागरूकता पैदा कर सकती है। साहस तब आता है जब आप अपनी जिंदगी के लिए लड़ते हैं, जब आप अपनी जीविका के लिए लड़ते हैं, जब आप अपने जीवन के प्यार के लिए लड़ते हैं। जब प्यार सच्चा होता है तो आप लड़ेंगे,
भले ही आपने कभी अपने हाथ में तलवार नहीं लड़ी हो। जो तलवारबाजी सीखने में सालों और महीनों लगते हैं, वह प्यार आपको सिखा सकता है, बिना किसी प्रशिक्षण के। यही सच्चे प्यार की शक्ति है। यह बिजली से भी अधिक शक्तिशाली है। शुक्र प्यार के बारे में है और भरणी सबसे रोमांटिक नक्षत्र है, क्योंकि यह शुक्र द्वारा शासित है और साहसी, रोमांटिक। मंगल राशि मेष में स्थित है। अब हम भरणी नक्षत्र के 4 पदों के परिणाम देखेंगे। पद 1, यह स्थान यानी भरणी नक्षत्र के पदवान में चंद्रमा एक अत्यधिक रचनात्मक व्यक्ति को जन्म देता है। व्यक्ति अत्यधिक बुद्धिमान होता है। इस स्थान वाले व्यक्ति आमतौर पर पढ़ाई में बहुत अच्छा करते हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस व्यक्ति को प्यार की लालसा होती है। बिना प्यार के रिश्तों के वह जीवित नहीं रह सकता। उसके लिए प्यार ऑक्सीजन की तरह है। उसे लगातार किसी की जरूरत होती है जिसके साथ वह रिश्ते के कई सुखों का आनंद ले सके। यह एक बहुत ही खेलपूर्ण स्थान है। व्यक्ति खेलपूर्ण स्वभाव का होता है। इस स्थान के साथ एक अच्छा खिलाड़ी भी जन्म लेता है। यह प्रशासनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है, जैसे कि एक आईएएस अधिकारी, वरिष्ठ प्रबंधक, सीईओ या सीओओ होना। इस स्थान वाले कई लोग अपने करियर में उच्च पद प्राप्त करते हैं। यह भरणी नक्षत्र के नेटिव्स के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। जब करियर चुनने की बात आती है तो नेटिव प्रबंधन अध्ययन कर सकता है या एक कलाकार बन सकता है। वास्तव में यह मॉडलिंग, अभिनय और मंच पर प्रदर्शन के लिए एक अच्छा स्थान है। कुल मिलाकर एक सकारात्मक, आशावादी और खेलपूर्ण व्यक्ति इस स्थान के साथ जन्म लेता है। पद 2, भरणी के पद 2 में जन्मे व्यक्ति एक अच्छे आलोचक होते हैं। ये लोग बहुत विवरण उन्मुख होते हैं। उन्हें किसी विशेष परियोजना या काम के सभी विवरणों का विश्लेषण करना पसंद है। उत्कृष्ट विश्लेषण करने की गुणवत्ता उन्हें आईटी सॉफ्टवेयर उद्योग में पेशेवर विश्लेषक बनने में सक्षम बनाती है, या वे अच्छे फिल्म आलोचक भी बनते हैं। ये नेटिव्स बहुत स्वास्थ्य चेतन होते हैं। हालांकि उनमें बहस करने की प्रवृत्ति होती है और यह बहस करने की प्रकृति अक्सर उन्हें समस्याओं में डाल देती है। उन्हें अक्सर गलत समझा जाता है। ये लोग बौद्धिक प्राणी हैं। वे अपने दिमाग का अनुसरण करते हैं। वे अपनी तर्क शक्ति का अनुसरण करते हैं और एक बहुत तेज बुद्धि के कारण वे अपने जीवन में बहुत अच्छा कमाते हैं। अक्सर ये लोग पालतू जानवरों से प्यार करते हैं। इन लोगों को अच्छा पालतू जानवर रखना पसंद है। बातचीत, अगर आपकी प्रेमिका इस स्थान पर है तो आपका फोन हमेशा व्यस्त रहेगा, क्योंकि वह बस बात करना पसंद करती है। कुल मिलाकर यह एक अच्छा स्थान है। आप एक दोस्ताना, बातूनी, विश्लेषणात्मक, तार्किक व्यक्ति को पाते हैं जो एक गर्म कप कॉफी के साथ गपशप करना पसंद करता है। एक बार जब मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने एक कॉफी शॉप के बाहर एक साइन बोर्ड पढ़ा। उस पर लिखा था, एक कप कॉफी के साथ बहुत कुछ होता है। जब आप इन लोगों के साथ होते हैं तो मुझे यकीन है कि एक कप कॉफी के साथ बहुत कुछ हो सकता है। बहुत से लोग इन लोगों से प्यार कर लेते हैं क्योंकि उन्हें आपकी बातें पसंद आती हैं। वे आपके विचारों के साथ गूंजते हैं और वे आपकी हर चीज का विश्लेषण करने के तरीके को देखकर हैरान होते हैं। हालांकि ये लोग उन लोगों के लिए एक बड़ा टर्न ऑफ हो सकते हैं जो दिल के अनुयायी होते हैं, क्योंकि ये लोग अपने दिमाग में बहुत होते हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल कभी भी दिमाग से सहमत नहीं हो सकता। कुल मिलाकर भौतिकवादी लोगों के लिए यह एक अच्छा स्थान है। यह अच्छा पैसा लाता है और व्यक्ति सेवा उन्मुख पाया जाता है। व्यवसाय विश्लेषक के रूप में करियर या मैं किसी भी क्षेत्र में जहां अच्छे मैं विश्लेषण की आवश्यकता होती है, ये लोगों के लिए अच्छा है।
समाचार मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया भी इस स्थान के लिए अच्छा है। पद 3, यह सबसे यौनिक स्थानों में से एक है। व्यक्ति यौन जीवन के कई आयामों का अनुभव करने में बहुत रुचि रखता है। कोई जो कामसूत्र को समझने में गहरी रुचि रखता है, एक उत्कृष्ट सौदा करने वाला, यह व्यक्ति बिक्री प्रबंधक या व्यवसायी के रूप में अच्छा कर सकता है। यदि शुक्र जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है और मंगल मजबूत है तो जातक वैवाहिक जीवन का आनंद लेता है और अपने विवाह साथी से यौन और भावनात्मक संतोष की प्रचुरता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति में अक्सर एक आकर्षक व्यक्तित्व पाया जाता है। उसके पास एक महिला को आकर्षित करने के लिए सभी कौशल और प्रतिभा है। साथ ही इस स्थान वाली महिला भी बहुत आकर्षक होती है और आसानी से एक पुरुष को आकर्षित कर सकती है। इसलिए इस स्थान के साथ एक प्रेमिका या प्रेमी बनाना मुश्किल नहीं है। कलाकारों के लिए उत्कृष्ट स्थान। इस स्थान वाले जातक कला के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं, जैसे अभिनय, गायन, नृत्य, डिजाइनिंग। यह सब इन जातकों के लिए स्वाभाविक रूप से आता है। एक अच्छा सर्जन भी इस स्थान के साथ पैदा होता है। साथ ही एक अच्छा व्यवसायी भी इस स्थान के साथ पैदा होता है, क्योंकि व्यापार करना भी एक कला है। पद और व्यक्ति कई दुखद घटनाओं का सामना कर सकता है। प्रेम के मामलों में यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थान है। व्यक्ति अक्सर रिश्तों में कई चुनौतियों का सामना करता है। यह एक ऐसा स्थान है जो आत्म परिवर्तन की ओर ले जा सकता है। यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक अद्भुत स्थान है। अचानकता इस स्थान की एक विशेषता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति जीवन में कई झटके और आश्चर्य का सामना करता है। यह फिर से एक अत्यधिक यौन स्थान है। इस स्थान के साथ व्यक्ति को ब्रह्मचर्य में रहना बहुत कम ही मिलेगा। यौन संबंध उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लगता है। व्यक्ति में बहुत सारी यौन ऊर्जा होती है। जागरूकता के मूल स्तर पर व्यक्ति जीवन के यौन सुखों का आनंद लेने में फंसा रह सकता है। जागरूकता के उच्च स्तर पर व्यक्ति यौन संबंधों से आगे बढ़ सकता है और यौन ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल सकता है। यह उन विकसित आत्माओं के मामले में संभव है जो अपने गुरु, अपने मास्टर द्वारा दीक्षित होते हैं। यह सब चार्ट की समग्र गुणवत्ता पर निर्भर करता है, बेहतर परिणाम देता है। या तो मूल निवासी अंतिम होगा या मूल निवासी पहला होगा। इस स्थान के लिए कोई मध्य भूमि नहीं है। औसतपन के लिए कोई स्थान नहीं है। यह सैन्य, खुफिया, FBI, CBI, CID में करियर के लिए एक अच्छा स्थान है। मूल रूप से जांच के लिए अच्छा, गूढ़ विषयों के लिए अच्छा और कलाकारों के लिए अच्छा है। इस स्थान के साथ अचानक प्रसिद्धि या अचानक शक्ति में वृद्धि संभव है। कुल मिलाकर हारणी शुक्र का नक्षत्र होने के नाते मूल निवासी मुख्य रूप से एक भौतिकवादी व्यक्ति है जो आध्यात्मिकता में रुचि ले सकता है, लेकिन जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाएं रखना पसंद करता है। यदि कुंडली एक विकसित आत्मा की है तो ऐसा व्यक्ति जीवन के आध्यात्मिक और भौतिक पक्ष के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रख सकता है और इस प्रकार जीवन में स्थिर, संतोषजनक प्रगति प्राप्त कर सकता है। भारणी नक्षत्र की देवी काली हैं और यम मृत्यु के देवता। चूंकि भारणी शक्ति का नक्षत्र है, जो स्त्री ऊर्जा है, यह जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से निकटता से संबंधित है। यम जो मृत्यु के देवता हैं, पुनर्जन्म के चक्र को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बिना मृत्यु के आप कैसे पुनर्जन्म लेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपकी सभी भ्रांतियों की मृत्यु, आपके अहं की मृत्यु, आपकी सीख और धारणाओं की मृत्यु ही आपके आध्यात्मिक जन्म की ओर ले जाती है।
शुक्र इसे आध्यात्मिक पुनर्जन्म के रूप में संबोधित करता है, एक ऐसा चरण जब आप पुनर्जन्म लेते हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी हमारे पास वही प्रक्रिया है जिसे द्विज कहा जाता है। हिंदू धर्म में हम मानते हैं कि जब एक ब्राह्मण या क्षत्रिय उपनयन समारोह से गुजरता है, जो कि दीक्षा समारोह है, तो उन्हें द्विज माना जाता है। द्विज का अर्थ है द्वितीय जन्म। इसे और स्पष्ट करने के लिए द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म, जिसे आध्यात्मिक जन्म भी कहा जाता है। आजकल इस उपनयन समारोह ने अपने असली उद्देश्य को खो दिया है, क्योंकि पुराने समय में उपनयन समारोह के बाद लड़के को आमतौर पर मठ भेजा जाता था, जहां उसे दुनिया के सभी पहलुओं में प्रशिक्षित किया जाता था। उन समयों की कला और विज्ञान वह अपने गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित रहता है, जो उसके शेष जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है। याद रखें, पहला जन्म माँ और पिता के माध्यम से होता है, दूसरा असली जन्म गुरु के माध्यम से होता है। गुरु गहराई से, कठोरता से प्रहार करते हैं। आपकी गहराई तक और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपका अहम पूरी तरह से पिघल न जाए। इसलिए दूसरा जन्म, पुनर्जन्म, आध्यात्मिक जन्म गुरु मास्टर के माध्यम से होता है। भारणी नक्षत्र का पवित्र वृक्ष आंवला या भारतीय आंवला है। कहा जाता है कि भारत में जब एक महिला गर्भवती होती है तो उसे अक्सर आंवला या भारतीय आंवला फल खाना पसंद होता है, क्योंकि इसका स्वाद खट्टा और कड़वा होता है। तो आप देख सकते हैं कि बिंदु कैसे जुड़ते हैं। भारणी प्रजनन, गर्भावस्था का प्रतीक है और भारणी के लिए पवित्र वृक्ष भी ऐसा फल देता है जिसे गर्भवती महिला चाहती है। इस तरह बिंदु जुड़ते हैं। महिलाओं की ऊर्जा हमेशा खट्टे स्वाद को पसंद करती है। इमली, आंवला खट्टे स्वाद के होते हैं, लेकिन महिलाएं इसे खाना पसंद करती हैं। यह बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि शुक्र का स्वाद, जो महिलाओं का प्रतीक है, खट्टा होता है। यदि आप इस सुंदर भारणी नक्षत्र से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो देवी लक्ष्मी को ताज़ा आंवला अर्पित करें और आप कभी भी धन की कमी नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि देवी लक्ष्मी को हमेशा आंवला, भारतीय आंवला फल पसंद होता है। मैं इस सबसे सुंदर शुक्रिय नक्षत्र भारणी के सामने विनम्रता से प्रणाम करता हूँ। मुझे लगता है कि हर आदमी खुश होता है जब उसे एक पत्नी या प्रेमिका मिलती है जिसमें शुक्र या चंद्रमा या यहाँ तक कि राहु भारणी में हो। आकर्षण, समृद्धि और प्रजनन का नक्षत्र भारणी हमेशा आपके जीवन में बहुत खुशी और गर्मी लाएगा। ये नेटिव्स बच्चों से प्यार करते हैं और वे हमेशा सुनिश्चित करते हैं कि उनके पास कई बच्चों का बड़ा परिवार हो, जो खेलते, गाते, नाचते हैं और आपके घर, आपके जीवन में बहुत जीवंतता लाते हैं। चांद, शुक्र या राहु के साथ भारणी नक्षत्र में जन्मे सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए प्रेम इस दुनिया को और अधिक सुंदर और अधिक रंगीन और अधिक आनंदमय बनाते रहे। क्योंकि हमें उस गर्मी, प्रेम और देखभाल की आवश्यकता है जो भारणी हमारी सुंदर ग्रह माता पृथ्वी में लाती है। जय श्री गणेश, जय गुरु। ओम गम नमः एवं गम गणपतये नमः एवं गम गणपतये नमः।